नहाने के बाद एक सुंदर लड़की बेडरूम में आई। हल के चेहरे पे एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी अंडरवियर उसकी तरफ फेंकी। हल ने उसे पकड़ा, लेकिन साइज देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। असल में हल को हिप्नोटाइज कर दिया गया था। उसकी आंखों में हर अच्छे दिल वाली लड़की एक हसीन परी जैसी लगती थी, जो औरों को मोटी दिखती थी। हल को वो एक हॉट मॉडल जैसी लगती थी और हल को खुद कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने एक बड़ी सी बबल टी ली। हल ने जैसे ही पलटा, ड्रिंक कब खत्म हो गई उसे समझ ही नहीं आया। फिर बोट पे डेट पे गए, जहाँ उसकी स्लिम दिखने वाली गर्लफ्रेंड ने हल को लिफ्ट कर लिया। पानी में कूदी तो स्प्लैश ऐसा था जैसे बॉम्ब फटा हो। डिनर के टाइम पर कुर्सी उसका वजन नहीं झेल पाई और टूट गई। गुस्से में हल वेटर के पास गया और बोला, तुम्हारे फर्नीचर की क्वालिटी कितनी बेकार है। हल उसकी हर बात का ख्याल रखता था और यही वजह थी कि उनका रिश्ता जल्दी गहरा हो गया। कुछ टाइम बाद बारी आई घर वालों से मिलने की, लेकिन हल शॉक में आ गया जब पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड का पापा उसका बॉस है। बॉस ने साफ साफ बोल दिया, नाटक बंद कर दे हल, मुझे सब दिख रहा है। मेरी बेटी मोटी है और मैं उसे 2 साल की उम्र से गोद में नहीं उठा पाया। ऑटो एक्टिंग कर रहा है। उसे लगा हल पैसे के लिए उसकी बेटी को डेट कर रहा है, लेकिन हल ने बड़ी इज्जत से जवाब दिया, सर असली खूबसूरती अंदर होती है, बाहर नहीं। उसकी सिंसेरिटी देखकर बॉस का दिल पिघल गया। अगले दिन हल को प्रमोशन मिल गया। एक्साइटेड होकर हल ने फैमिली और फ्रेंड्स को बताया कि वो अगले महीने रोजमेरी से शादी करने वाला है। सुनकर सब हैरान रह गए। हल का बेस्ट फ्रेंड मॉरी अब और सहन नहीं कर पाया। उसने टोनी को ढूंढ निकाला जिसने हल को हिप्नोटाइज किया था। टोनी से ट्रिगर वर्ड्स लेकर मॉरी ने हल को कॉल किया और वर्ड्स बोले। एकदम से हल नॉर्मल हो गया। जो लड़की अभी कुछ सेकंड पहले ईकी मॉडल जैसी लग रही थी, अब बिल्कुल अलग दिख रही थी। हल ने मुड़कर देखा तो वहाँ रोजमेरी की जगह एक मोटी लड़की बैठी थी। तभी मॉरी आया और सब कुछ बता दिया। अब हल सच जान चुका था, लेकिन अब वो और भी कंफ्यूज्ड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोजमेरी को कैसे फेस करे। उसे अवॉइड करने लगा। रोजमेरी ने कई बार कोशिश की, लेकिन हल ने उससे मिलना बंद कर दिया। एक दिन वो खुद मिलने आ गई। हल ने आंखें बंद कर ली, लेकिन धुंधले में भी उसे रोजमेरी की असली शक्ल दिखने लगी। हल ने बहाना बनाया और उसे जाने को कहा। उधर उसकी पड़ोसन जिलियन हल की सक्सेस देखकर उससे अकेले मिलने चली आई। उसने हल का हाथ पकड़ा। तभी रोजमेरी पास से गुजरी और सब देख लिया। कुछ टाइम बाद दोनों फिर मिले, लेकिन हल ने प्रिटेंड किया जैसे वो उसे जानता ही नहीं। रोजमेरी का दिल टूट गया। उसने रेस्टोरेंट से निकलते ही हल को कॉल किया, उसे खरी खोटी सुनाई और रिश्ता खत्म कर दिया। अगले दिन हल को जॉब से निकाल दिया गया, पर किसी को नहीं पता था कि हल ने जिलियन को मना कर दिया था। रोजमेरी के साथ बिताया वक्त उसे सच्चा प्यार लगने लगा था, लेकिन रोजमेरी को ये सब नहीं पता चला और वो हल की जिंदगी से चली गई। उसने अपना नंबर बदल लिया और हॉस्पिटल की जॉब भी छोड़ दी। फिर एक दिन एक छोटी सी लड़की जिसके चेहरे पर जलने के निशान थे हल से मिली। हल ने उसे नहीं पहचाना। लड़की ने कहा, जब आप रोजमेरी के साथ थे तब आप मेरी बहुत मदद करते थे। तभी हल को समझ आया कि वो एक चिल्ड्रंस बर्न यूनिट में खड़ा है। वो सारे बच्चे जिन्हें वो पहले फरिश्तों जैसा देखता था, अब समझ आया कि असल में वो हिप्नोसिस की वजह से उसे ऐसे दिखते थे। अब हल को अपनी गलती का एहसास हुआ। असली प्रॉब्लम कर्स नहीं थी, उसकी सोच थी। फिर वो हिम्मत जुटाकर रोजमेरी को ढूंढने गया और उससे दोबारा प्यार का इजहार किया।